पृथ्वी सतह से उल्कापिंडों द्वारा लाए गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एमिशन इतना हुआ कि उच्च तापमान, उच्च ऊर्जा, उच्च प्रकाश, उच्च रेडिएशन आदि के प्रभाव से जीव तो अंधे होकर तड़प तड़प कर अत्यधिक गर्मी से मर गए और पेड़ जलने लगे। पेड़ जल गए मित्रों। साथ ही ट्रियासिक की विशेषता थी, ट्रियासिक, ट्राय का मतलब होता है तीन। क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि इनकी जो चट्टानें प्राप्त हुई इस कालखंड में वो तीन अलग अलग प्रकृतियों की थी। ठीक है ना? तो अब ये सब आपको नहीं जानना है, बल्कि क्या जानना है? ध्यान से, ट्रियासिक में क्या जानना है? ट्रियासिक के बारे में लिखेंगे कि इस कालखंड में पहली बार डायनासोर अस्तित्व में आया, पर छोटे आकार का था। डायनासोर अस्तित्व में आया, लिख दिया, अस्तित्व में आया। अब दूसरी बात क्या होती है? लिखें कि जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से, जलवायु परिवर्तन कई बार होते चले गए। जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से क्या हुआ था? लिखें, पहली बार पोटास, फास्फेट तथा कैल्शियम प्रधान चट्टानों का, पोटास, फास्फेट एवं कैल्शियम प्रधान चट्टानों का उद्भव हुआ। बेसिकली जो कार्बोनिफेरस कालखंड में रेप्टाइल्स वर्ग अस्तित्व में आया था ना, तो रेप्टाइल्स ही म्यूटेशन की प्रक्रिया में, उद्विकास की प्रक्रिया में डायनासोर के रूप में अस्तित्व में आता है। डायनासोर के रूप में अस्तित्व में आता है। तो ये अस्तित्व में यहां पर आया, लेकिन ये प्रभावी नहीं था। तो अब जुरासिक की बात करेंगे। सभी लोग लिखें जुरासिक इपॉक लिखेंगे, EPOCH। जुरासिक इपॉक की कई कहानियां लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसे एज ऑफ डायनासोर, इसे एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। यह कालखंड था जिसमें प्रचुर मात्रा में डायनासोर थे पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व ही अस्तित्व था। यही पृथ्वी का स्वामी था, यही पृथ्वी का मालिक था। ध्यान रखो, पृथ्वी पर कभी मछलियां मालिक थीं, फिर पृथ्वी पर कभी डायनासोर मालिक था। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? पृथ्वी पर आज इंसान मालिक है। जब वो मालिक नहीं रहे तो इंसान कब तक मालिक रहेगा पता नहीं, गॉड नोज। ये तो केवल ईश्वर ही जानता है, ईश्वर ही जानता है। ठीक है, आगे ध्यान से चलते हैं। एज ऑफ डायनासोर। टॉप ऑफ स्टॉक, तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्या हुआ? दूसरी घटना क्या घटित हुई? दूसरी घटना घटित हुई थी, लिखें, आसमान में उड़ने वाले पक्षी वर्गों का विकास हुआ। पक्षी वर्ग अस्तित्व में, पूरी कहानी है इनके पीछे की। पक्षी वर्गों का विकास हुआ। आसमान में उड़ने वाले किसका विकास हुआ? पक्षी वर्गों का विकास हुआ। एवीज पहली बार अस्तित्व में आते हैं। पूरी कहानी है दोस्तों इन सब की। संकल्प बैच में
थोड़ा विस्तारित चीजें थी, इसलिए सब कुछ कहानियों में सुनाया, पर यहां जरूरत नहीं है उस सबकी। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या इसमें चेंज हुआ? लिखो, प्रथम स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। अब देखो, यही कालखंड था मित्रों जिसमें 3 प्रकार के जीव एकदम सीधे अस्तित्व में आते हैं। जलचर, थलचर, नभचर। जल में भी चलने वाले, स्थल में भी चलने वाले, और नभ में भी आकाश में चलने वाले। आकाश में चलने वाले तीनों प्रकार के जीव अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आ गए हैं। ठीक है, और क्या हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहली बार पौधों में पुष्प, या इसी को लिख देंगे फूल का उद्भव हुआ। पुष्प या फूल, इससे पहले फूल नहीं था पौधों में। वनस्पतियों में इससे पहले फूल नहीं था, पहली बार आया। अब जब फूल आ गया तब क्या होगा? लिखें, पहली बार परागण की क्रिया आरंभ हुई। परागण की क्रिया आरंभ हुई। फूल होगा तो परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल ठीक हो शिवम, पक्का। परागण की क्रिया होगी। अब पुष्प है तो चीजें सब बदल जाएंगी। ठीक है, परागण होगा, पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन की क्रिया जितनी अधिक होगी, वनस्पतियों की सघनता उतनी अधिक होगी। ठीक है, उतनी अधिक होगी। अब जब उतनी अधिक हो तो लिखो, वनस्पतियों की सघनता अत्यधिक हुई। वनस्पतियों की सघनता, क्यों? क्योंकि जितना परागण की क्रिया होगी वनस्पतियों का उतना विकास होगा, उतने तो बीज बनेंगे ना। परागण की क्रिया में जो निषेचन की प्रक्रिया संपादित होती है, बीजों का विकास उतना अधिक होगा। जितना बीज होगा उतना अधिक पौधों का विकास होगा, विकास होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? सघन वनस्पतियों का विकास हुआ। और मित्रों, इस दशा में भी इसका मालिक कौन है? अभी डायनासोर है। ये जो आप स्तनधारी जीव वगैरह देख रहे हैं ना, छोटे छोटे जीव थे, बिलों में छुपे हुए थे, इसके डर के मारे कि ये खा जाएगा। बड़ा बदमाश किस्म का है, ये खा जाएगा। समझना, क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो अब आगे आते हैं, क्रिटेशियस के बारे में लिखते हैं। क्रिटेशियस भी अद्भुत कालखंड था। क्रिटेशियस लिखो, क्रिटेशियस लिखो। अब क्रिटेशियस में हुआ क्या क्या? सबसे पहला लिखो, फर्स्ट लिखो कि उल्का पिंडों की बम्बार्डिंग, बम्बार्डिंग मतलब प्रहार, उल्का पिंडों की बम्बार्डिंग से, प्रहार से, प्रहार से। अब कई चीजें लिंक हो रही हैं, पर उन लिंक करने वाली चीजों को हटाते हैं। यहां पर एक लाइन केवल लिख दो आप, डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर का अंत हो गया। हो गया अंत, चला गया बेचारा। पूरी पूरी स्टोरी आप समझोगे तो मित्रों, सच कहते हैं, अंदर से करुणा का भी भाव आएगा। किस तरह से उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर
व्यापक प्रकार से कई प्रकार की आपदाएं लाई और उन आपदाओं से पृथ्वी का यह उस कालखंड से लेकर अब तक का विशालतम जीव अस्तित्व विहीन हो गया, अस्तित्व विहीन हो गया। पूर्ण विराम लगाकर वनस्पतियां भी नष्ट हो गईं, वनस्पतियां भी नष्ट हो गईं, वनस्पतियां भी नष्ट हो गईं। अब ऐसा नहीं कि उल्का पिंड प्रहार किया तो प्रहार करने से नष्ट हुआ। देखो हुआ क्या था, उल्का पिंड जैसे प्रहार किया तो प्रहार से तीन चीजें एक साथ घटित हुई। एक तो प्रहार से भूकंप आए, भूकंपों से जो पृथ्वी के वीक जोन थे वो सक्रिय हो गए तो ज्वालामुखी फटे। ज्वालामुखियों के फटने से प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान अचानक बढ़ गया। दूसरा, पृथ्वी सतह से उल्कापिंडों द्वारा लाए गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एमिशन इतना हुआ कि उच्च तापमान, उच्च ऊर्जा, उच्च प्रकाश, उच्च रेडिएशन आदि के प्रभाव से जीव तो अंधे होकर तड़प तड़प कर अत्यधिक गर्मी से मर गए और पेड़ जलने लगे, पेड़ जल गए मित्रों। साथ ही तटीय क्षेत्रों में भूकंपों के प्रभाव से, ज्वालामुखियों के प्रभाव से इतना व्यापक स्तर पर सुनामियां आई कि तटीय क्षेत्र सब तहस नहस हो गए। ये सब एक साथ घटित हो रहा था, ये सब एक साथ घटित हो रहा था मित्रों। ओके, क्रिटेशियस के बारे में लिखते हैं। आपने लिखा पहला कि उल्कापिंडों के प्रहार से डायनासोर वर्ग का अस्तित्व समाप्त हुआ, वनस्पतियां भी जल गई। और लिखेंगे नेक्स्ट, भूपटल पर दरारी, मतलब दरारों के साथ दरारी ज्वालामुखी उद्गारों, दरारी ज्वालामुखी उद्गारों, कई भागों में ऐसे उद्गार हुए। उद्गारों से बेसाल्ट निर्मित लावा पठारों का निर्माण हुआ। लावा पठारों का निर्माण हुआ, जैसे भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। उत्तर अमेरिका में कोलंबिया का पठार, रॉकी रीजन में है कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। दक्षिण अमेरिका में पराना का पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना का पठार। अफ्रीका में इथोपिया का पठार, अफ्रीका में इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार। कॉमा लगाते हुए आयरलैंड में अंतरिम पठार, आयरलैंड में अंतरिम पठार, एंटरिम प्लेटो, अंतरिम पठार आदि।